हाय, अपनी इस एक्सपेरिमेंटल वीडियो के अंदर हम एरो फंक्शन और रेगुलर फंक्शन की स्पीड एग्जीक्यूशन को देखने वाले हैं, जिसके लिए हम एक लूप रन करेंगे जो दोनों फंक्शंस को 10 मिलियन टाइम्स रन करेगी। और फिर हम कंसोल टाइम और कंसोल टाइम एंड का यूज़ करके इसकी एग्जीक्यूशन टाइम को मेजर करेंगे। एट द एंड हम इसका परफॉर्मेंस भी देखेंगे कि मेमोरी अगर यूजेज की बात करें तो दोनों में से कौन सा ज़्यादा मेमोरी यूज़ कर रहा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने स्क्रिप्ट में रहते हुए हम यहाँ पे एक एरो फंक्शन डिफाइन करते हैं। यहाँ पे एरो फंक्शन कर क्या रहा है कि ये हर एक दफ़ा एग्जीक्यूशन पे 10 को 10 से मल्टीप्लाई कर रहा है। जस्ट कोई हम यहाँ पे परफॉर्मेंस इसकी देखना चाह रहे हैं, तो कोई भी आप यहाँ पे मल्टीपल या कुछ भी आप परफॉर्म करना चाहें तो कर सकते हैं। और एक हम यहाँ पे रेगुलर फंक्शन ले रहे हैं कि जो भी सेम काम कर रहा है। अभी इस पर हम एक लूप रन करने वाले हैं, जो लूप क्या करेगी और यहाँ पे इसको 10 मिलियन टाइम एग्जीक्यूट करेगी। सबसे पहले हमारा जो एरो फंक्शन है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है, और एग्जीक्यूट होने के साथ हमने सेट टाइम का यूज़ किया स्टार्ट करने के लिए और टाइम एंड का यूज़ किया इसका टाइम नोट करने के लिए, जो यहाँ पे एग्जीक्यूशन में से लग रहा होगा। इसी के साथ हमारे पास जो हमारा ट्रेडिशनल एरो फंक्शन है उसकी भी हम एग्जीक्यूशन को यहाँ पे देखते हैं, और उसके लिए हम यहाँ पे उसको भी कॉल करते हैं। सो यहाँ पे इसी के साथ हम सेम कर रहे हैं, कंसोल टाइम का यूज़ करते हुए टाइम एंड का यूज़ करते हुए इसका टाइम मेजर कर रहे हैं। अभी यहाँ पे हम इसको रिफ़्रेश करें, और रिफ़्रेश करने पे आप देखेंगे कि हमारे पास एरो फंक्शन का जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो 11.4 सेकेंड मिली सेकेंड हमें यहाँ पे लग रहा है, और रेगुलर जो फंक्शन है उसका जो यहाँ पे टाइम है 9.89 मिली सेकेंड है। सो एरो फंक्शन थोड़ा सा एग्जीक्यूट होने में ज़्यादा टाइम ले रहा है, लेकिन अगर देखने की बात करें तो देखने में ज़्यादा स्मार्ट नज़र आ रहा है। शॉर्ट सिंटैक्स जो है कि हम सुनते हैं इसका सिंटैक्स शॉर्ट होता है। बट रीज़न क्या है कि हमारे पास एरो फंक्शन क्यों इतना ज़्यादा टाइम ले रहा है? अब बेसिकली हमारा जो ट्रेडिशनल फंक्शन है जो कि हमने यहाँ पर डिफ़ाइन किया है, ये दिस का कीवर्ड यूज़ करता है और अपने इंटरनल ऑब्जेक्ट में रहते हुए वैल्यूज़ को एग्जीक्यूट करवा रहा होता है। और यहाँ पे ये ग्लोबली अपनी वैल्यूज़ को फर्स्ट ऑफ ऑल देख रहा होता है, उसके बाद फिर ये उसको में से कुछ भी रिटर्न कर रहा होता है। इसकी एग्जीक्यूशन इस मतलब दोनों में दिस का एक मेजर डिफरेंस हमें देखने को मिलता है, जो भी इसकी एग्जीक्यूशन में थोड़ा सा फर्क डाल रहा है। तो अगर सिंटैक्स वाइज बात करें तो सिंटैक्स वाइज देखें तो हमारे पास एरो फंक्शन बेहतर है, लेकिन अगर एग्जीक्यूशन की बात करें हमारे पास बहुत ज़्यादा लूप्स हमने मतलब रन करनी है, तो उसके लिए हमारा रेगुलर फंक्शन ही बेहतर होगा अगर हमने उसकी एग्जीक्यूशन को इम्प्रूव करना है। तो इसी के साथ अगर हम इसकी मेमोरी कि यहाँ पे देखें कि मेमोरी यूज क्या है, तो उसके लिए आप यहाँ कंसोल में रहते हुए एक परफॉर्मेंस जो है इसको आप यहाँ पे कॉल करते हैं डॉट यहाँ पे मेमोरी। ये आपके पास मेमोरी आ जाएगा और इसको एंटर करते हैं। जैसे एंटर करते हैं तो ये आपको एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है जिसके अंदर आपके पास इसकी जो मेमोरी यूज़ की है वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट में दिखा रहा होगा। इसमें टोटल जेएस हीप साइज़ है जिसके अंदर आपका यूज जो जेएस हीप साइज़ है वो दिखा रहा है, और आपका जो साइज़ लिमिट है वो भी यहाँ पे शो कर रहा है। तो सिंपल हम ये काम करते हुए अपने इसके अंदर अपने एरो फंक्शन की किसी भी फंक्शन की आप एक्सपेरिमेंट करके आप इसको लेट कि हमने यहाँ पे लेट के साथ लूप को चलाया, अभी आप इस एक्सपेरिमेंट करते हुए वार और कॉन्स्ट के साथ इस लूप को रन करें और फिर इसका एग्जीक्यूशन टाइम यहाँ पे नोट करें। और अगर आप बाकी सबके लिए हेल्पफुल कोई कमेंट पास करना चाहते हैं तो अपना एग्जीक्यूशन टाइम इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।